सारे भैया ने भाई राम राम। भाई अब गेहूँ की फसल है, सरसों की फसल है, तो खट्टर सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं कि भाई ऑनलाइन करेंगे और इनको 40 क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। तो एक तो ऑनलाइन तो है ही नहीं, इसमें कोई सिस्टम वाली बात। अगर भाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमारा बिक क्या रहा है? हमने तो वहीं मंडी में जाना, वहीं गिरनी, हमारा तो वही है, वही तलवाना, वही गिरनी, वही सब कुछ है। हमारे लिए तो कोई ऑनलाइन नहीं है इसमें। हम तो सिर्फ वहीं गिर के आना, वही सब कुछ है। पर दूसरी बात आती है, जैसे कि पहले जो किसान को अड़ते होते थे वो किस तरीके से लूटते थे। वो लूटते थे कि भाई उनके पास वो कांटे होते दूसरे, जिनका हमने तो हिसाब ही नहीं होता, कैसे तुलते हैं उन पे, क्या बाट होते, कैसे क्या होता है। तो वही कांटे, उसी कांटे के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे कि जब तोलते थे ना, तो उसमें 100 ग्राम फालतू डाल लिए बोरी, एक बोरी के साथ 100 ग्राम फालतू चला गया। एक बोरी के साथ अगर 100 ग्राम फालतू चला जाता है तो आप ये समझो कि जिसके 150 मन गेहूँ है तो कितना गेहूँ उसका फालतू निकल गया। तो ये 2 साल से तकरीबन काम बंद हो चुका था, 2-3 साल से, कि भाई सीधा जो काटा होते हैं हमारे धर्म काटे जो होते हैं, इन पे सीधा ट्रैक्टर ट्रैली तुलो और पर्ची बनवाओ, गेहूँ को डालो, वापस दोबारा तुलो और जाओ। सिर्फ इसमें ओनली मंडी में जो हमारा किसान था वो सिर्फ ओनली 3 से 4 मिनट ही रहता था, इससे ज़्यादा नहीं रहता था। क्योंकि मैं भी गया हूँ 2-3 बार मंडी में, तो इसमें वैसे 2-3 साल से मैं भी जा रहा हूँ, तो इसमें 4 से 5 मिनट ही मंडी के अंदर रहता था। क्योंकि आज डंपर है, ओला, चलो इतना ही होता था, पर्ची बनी, इतना उला लगा, इतना अपना किसान है ट्रैक्टर वाला उसको गेहूँ को रेता रहा है, तो इतने किसान पर्ची बनवा लेता था, तो उसमें काम अपना हो जाता था। तो अब जो खट्टर सरकार ने गेहूँ लेने का काम किया है वो पहले वाला ले लिया। अब इसमें क्या कि जो किसान का है बोरी के साथ वही 100-150 ग्राम जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। 100-150 ग्राम फालतू जाएगा ही जाएगा, 100-150 ग्राम फालतू जाएगा। तोल लगा लो, वो बोरी का तोल नाप लेते पहले ही। अब बोरी इतनी है हमारी, तो उस पर तो सेट करते उस कांटे को, बोरी को नाप करके, और फिर 100-150 ग्राम फालतू भी डल जाता है। तो उससे जो किसानों को जो नुकसान होगा वो तो नुकसान सहना ही पड़ेगा। पर जो गेहूँ कम लिए जाएंगे, एक बात तो एक किसान का 10 किले है या मैक्सिमम 12 किले, अगर आप 40 क्विंटल लेते हो तो किसान तकरीबन 3 या 4 बार मंडी में जाएगा। तो सोशल डिस्टेंस जो, यानी कि सोशल जो सिस्टम अपना भाई दूर रहो, उसमें एक व्यक्ति अगर 3 या 4 बार मंडी में जाएगा, जब ज़्यादा भीड़ होगी या एक बार जाने से भीड़ होगी, आप उसके जितने गेहूँ एक बार में ले लो। अब भाई जितने भी गेहूँ एक बार में ही ले जाए, आप बार बार मत आए यहाँ। आपकी जितनी भी ज़मीन है उसके सारे इकट्ठे कटवाओ और एक बार मंडी में लाओ और दे और जाओ। हिम्मत मैं 10-12 किले है, अगर मैं 4 बार मेरी मंडी में चक्कर लग गए, एक किसान के 4 बार 2-3 बार चक्कर लगने लग गए, तो भीड़ कहाँ घटेगी? भीड़ तो बढ़ेगी। और ये 40-40 क्विंटल करके लोगे कितने दिन तक? लोगे कितने दिन तक? तो किसान का यही है कि बेनिफिट है कि जो मेन रोड पे आजकल कांटे होते हैं हमारे यहाँ, तो मेन रोड के पास मंडी बनाई जाए 20-20, 25-25 किले की, और वहाँ से गेहूँ कटवा के वहाँ मंडी बनाओ। और जो धर्म काटे हमारे वहाँ पे कैमरे, और आप अपने अफसर को बिठाओ, उनको तुरंत तोल लो और अपना जोड़ती के पास जो भी अपना सिस्टम वहाँ उड़ाड़ो और बाहर अपना तैयार करो उसको अपना जो मजदूर है जो उसके हिसाब से उठवाते रहो, उसको आप अपना उसको उठवाते रहो आप। अगर वो दिक्कत आती है मजदूर कम है तो उसका भी सोल्यूशन है, आप जगह बता दो कि भाई यहाँ पे हमारा गोदाम है, यहाँ डालना है, हम खुले गेहूँ डालेंगे, फिलहाल आगे इनको बोरियां मुरवाते रहेंगे।
तो बड़े बड़े गोदाम बनवाओ और उनमें डाल ट्रैक्टर वहीं पे कांटा लगवाओ, ट्रैक्टर आएंगे तो लेंगे, घेरेंगे, जाएंगे, पर्ची बनवाएंगे, छुट्टी। ऑनलाइन आप पैसे देते रहो अकाउंटों में। ये ऐसा कर सकते हैं आप। इसमें किला इफरत ले, ये करो, उसमें तो सरकार रहेगा, तो आप लोग बाद में भी तो कर सकते हो, अगले साल कर लो ऑनलाइन। अब की साल इनके सारे ब्यौरे अब की साल लेने जरूरी कि कोरोना के बीच में ये सब कुछ जरूरी है आपके लिए, बाद में लो। तो यही है, जो हमारे धर्म कांटे होते हैं रोडों के पास में, वहीं पर मंडी बनाओ, उनके पास में, उसके बैक साइड में ही बनाओ 20-25 किला मगो, और उनको धर्म कांटे से तुलो, जाएगी ट्रैक्टर अपना गेहूं को डालेगा और तुरंत 3 या 4 मिनट का उसका सारा मामला होता है किसान का। और ट्रैक्टर से भी नहीं उतरेगा, उसकी पर्ची वहीं पे पकड़ा दो उसको वहीं पे उसकी पर्ची पकड़ाकर फारिग जा भाई अपने। किसान ट्रैक्टर से नीचे ही नहीं आएगा। तो सोशल डिस्टेंस तो बहुत ऐसे बनता है। किसान वहाँ, एक किसान अपने गेहूं 150 बोरी तुलवानी है, वो ऑर्डर 3 घंटे खड़ा रहेगा। तो कैसे 3 घंटे, कैसे एक किसान 3 घंटे वहीं खड़ा रहेगा? तो कैसे काम चलेगा आपका सोशल डिस्टेंस का? तो यही है कि धर्म कांटे तलाओ, उनके पीछे मंडिया बनाओ और तुरंत उनका क्या 10 गांव ले ले आप, 1% भी भीड़ नहीं होनी। आते रहो, बनाते रहो, पर्ची देते रहो, फटाफट किसान को ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर से नीचे नहीं उतरना आपने। आप यहाँ तलवाओ, डालो और निकलो, डालो और निकलो, डालो और निकलो, बस इतना ही काम करना है ना। ये करवाइए, इससे तो आपका 2 महीने भी आप गेहूं नहीं ले सकते, 2 महीने। और 2 महीने आप गेहूं नहीं लोगे तो पैसे कब दोगे सरकार किसान के? अगर किसान के पैसे नहीं लेगा तो किसान आगे जीरी कैसे लगाएगा? जीरी कैसे लगाएगा? उसको पैसे चाहिए जीरी लगाने के लिए। कि कोई इतना जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किला मालिक है ना, वो जीरी लगा सकते फिर आगे आपके। वो पैसा कहाँ से देगा? अड़ती आप बीच में से हटा रहे हो, पैसा कौन देगा उनको? अड़ती पैसा नहीं देंगे, अड़ती पैसा नहीं देगा तो कौन पैसा देगा उनको? लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कोई पैसा नहीं देगा किसी को, जमीन खाली रह जाएगी, कोई उधार बस मान नहीं देगा। सभी भाइयों ने राम राम। ये सुझाव अच्छा हो तो आगे भेजो।